नातं वेदाथ य इमा जजाना अन्यद्युष्माकम् अन्तरं बभूव निहारेण प्रावृता जल्पया शासोत्रपोक्त साशरन्ति। नातं विदाथ य इमा जजाना अन्यत् युष्माकम् अंतरं बभूव निहारेण प्रावृता जल्पया चासूत्रिप उक्त साशरन्ति। यजुर्वेद के 17वें अध्याय का 31वां मंत्र है। पदार्थ में प्रार्थना करी गई निर्देश करते हुए कि हे मनुष्यों, जैसे ब्रह्म के न जानने वाले पुरुष निहारेण धूम के प्रकार कोहरे के समान अज्ञान रूप अंधकार से प्रावृत्ता अच्छे प्रकार ढके हुए जल्पया थोड़े सत्य असत्य वादानुवाद में स्थिर रहने वाले असूत्रिपः प्राण पोषक च और उक्त शासः योगाभ्यास को छोड़ शब्द अर्थ संबंध के खंडन मंडन में रमण करते हुए चरंती विचरते हैं, वैसे हुए तुम लोग तम उस परमात्मा को न नहीं विदाथा जानते हो। यह जो इमा इन प्रजाओं को जजान उत्पन्न करता और जो ब्रह्म युष्माकम तुम अधर्मी अज्ञानियों के प्रकाश से अन्यत अर्थात कार्य कारण रूप जगत और जीवों से भिन्न अंतरम तथा सबों में स्थित भी दूरस्थ बभूव होता है, उस अति सूक्ष्म आत्मा परमात्मा को नहीं जानते हो। मंत्र कुछ संकेत, कुछ शिक्षा, कुछ प्रेरणा, कुछ उपदेश दे रहा है। परमात्मा को कब नहीं जान पाएंगे? कैसी स्थितियां हमारे सामने निर्मित होंगी जब हम ईश्वर को नहीं जान पाएंगे? कब? जब अज्ञान रूपी अंधकार से हम ढके रहेंगे। दुख का कारण क्या है? अज्ञान है। जितना जितना दुख हमारे जीवन में आएगा उसका एकमात्र कारण क्या है? अज्ञान है। यदि कहीं पर ठोकर खाते हैं, धोखा खाते हैं, पीछे रह जाते हैं, तो उसका एकमात्र कारण होगा अज्ञान, सही जानकारी का अभाव। उसके कारण आपको दुख होगा, चाहे शोक हो, वियोग हो, रोग हो या भोग हो। ये यदि आपको प्रभावित करते हैं तो इसके पीछे क्या है? मूल में अज्ञान है। और परमात्मा को भी अगर नहीं जान पा रहे हैं तो उसका कारण क्या है? अज्ञान। परमात्मा को छोड़ करके अन्य चीजों में रमे हुए हैं, उन्हीं को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? अज्ञान। यदि बार बार जन्म लेने को, बार बार मरने को अच्छा मान रहे हैं तो उसके पीछे क्या है? अज्ञान। यदि पैसे में रुचि है, परमात्मा में रुचि नहीं है, तो इसका कारण क्या है? अज्ञान। यदि धन में रुचि है और धर्म में रुचि नहीं है, तो इसके पीछे क्या कारण है? अज्ञान। धर्म करने में कंजूसी है और धन कमाने में कोई कंजूसी नहीं। फिर इसके परिणाम में जो असंतोष होगा, जो मन में चंचलता आएगी, जो अंतःकरण में विकार उत्पन्न होंगे, उसका कारण क्या होगा? अज्ञान। तो सारे दुखों का मूल क्या निकल के आया? अज्ञान। तो जब मनुष्य अज्ञान से आवृत होगा, छाया होगा, आच्छादित होगा, कहते हैं ना
कि तेरी आंखें चकाचौंध में धुंधली हो गई हैं, तेरी आंखों पर लोभ का पर्दा लगा हुआ है, तू क्रोध में अंधा हो गया है, तू मोह में देख नहीं पा रहा। तो मोह के लिए प्रसिद्ध पंक्ति क्या है? लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अंधा सब होता है। जब सत्य को खोजने का सामर्थ्य नहीं होगा और असत्य में ही रुचि बनी रहेगी तो हर चीज आपको अंधी बनाएगी। और वो अंधापन क्या है? अज्ञान। वन एंड ओनली लव इज ब्लाइंड नहीं, हर एक वस्तु आपको अंधा बनाएगी यदि उसमें आप लगे रहेंगे। तो यदि हम दुख नहीं चाहते तो अंधे न बने। किसके अंधे? अकल के। अकल का अंधा सदा दुख पाएगा, इसलिए अकल के अंधे हम ना बने। हम अकल में क्या करें? बुद्धि में क्या करें? ज्ञान को परोए, शुद्ध ज्ञान को परोए। जितना जितना शुद्ध ज्ञान को परोते चले जाएंगे उतना उतना दुख से छूटते चले जाएंगे। इसलिए प्रार्थना करी गई तमसो मां ज्योतिर्गमय। जितना जितना तमस, अंधकार, तमगुण, मूर्खता, अज्ञान हमारे पास रहेगा उतना उतना हम सुख से वंचित रहेंगे, सत्य से वंचित रहेंगे, अमृत तत्व से वंचित रहेंगे। और जितना जितना विद्या, जितना जितना ज्ञान, जितना जितना विवेक हमारे भीतर आता चला जाएगा उतना उतना सत्य के निकट, उतने उतने सुख के निकट, उतने उतने अमृत के निकट हम बढ़ते चले जाएंगे। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस को समझना चाहिए। तो जो मनुष्य ब्रह्म को नहीं जानते हैं अथवा ब्रह्म को जानने में जिनकी रुचि नहीं है, वस्तुतः वो कैसे हैं? अंधकार रूप अज्ञान से ढके हुए हैं। अंधकार की परत, मोह की, माया की, अविद्या की परत उन पर पड़ी हुई है और वो उसी में क्या है? मस्त है। तो ऐसे लोगों के लक्षण कहा कि जल्पया, वो जल्पी होंगे। वाद जल्प वितंडा सुनते हैं ना न्याय दर्शन में, तो वो लोग जल्पी होंगे, यानी विवाद करने वाले होंगे। थोड़ा सा सत्य, थोड़ा सा असत्य, फिर वाद और उसका अनुवाद, यानी तोड़ मरोड़ करके वाक्यों को, तथ्यों को प्रस्तुत करने में लगे रहेंगे, जल्प करते रहेंगे। और जल्प करने में कौन प्रसिद्ध है भारत में? पत्रकार। पत्रकार जल्प करते हैं, ठीक है। तो जो लोग वादानुवाद में मस्त हैं, सत्य को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी अर्ध सत्य जो कह रहे हैं और उसी के मंडन में लगे हैं, उसी के खंडन में लगे हैं, उसी की चर्चाओं में जो निमग्न हैं, वो लोग ब्रह्म को प्राप्त नहीं करेंगे। यानी एक बताया जा रहा है कि जो ब्रह्म को प्राप्ति के लिए नहीं लगे हैं वो यहां पर लगे रहेंगे, जल पे होंगे वो लोग। आगे कहा कि असूत्रपहा, असु, असुर शब्द सुनते हैं ना, असुर, प्राण पोषक, प्राणों का पोषण करने में लगे हैं, अपना पेट भरने में लगे हैं, अपनी उदर पूर्ति सर्वोपरि है, यानी स्वार्थ सर्वोपरि है, यानी भोग सर्वोपरि है। तो प्राण पोषण करने में लगे हैं कि मैं बचता रहूं, मैं बचता रहूं, मैं बचता रहूं। और बच करके क्या करूं? मैं बलवान हो जाऊं। बलवान होकर के क्या करूं? मैं भोगूं। अब उसके लिए क्या करेंगे? सब करेंगे। अपना पेट भरने के लिए वो किसी के भी पेट पर लात मार सकते हैं। अपने भोगों को भोगने के लिए वो किसी का भी भोग छीन सकते हैं, यानी प्राण पोषक, देह पोषक। और ये स्थिति जब आरंभ होती है तो विकराल रूप कब धारण कर लेती है? जब हम दूसरों के प्राणों को छीन करके अपने प्राणों को भरने लग जाते हैं। और इस विकराल रूप को कहा है हिंसा। मांसाहार उसका ज्वलंत उदाहरण है। मांसाहार बहुत बड़ा ऐसा क्राइम है जिसको क्या कहेंगे? जघन्य अपराध, जघन्य।
शरीर नहीं मिलेंगे किसी के भी। इतना जघन्य अपराध है। पेड़ बनना पड़ेगा, पशु का भी शरीर मिलना ना नसीब ना होगा, कि पशु तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, कुछ ना कुछ सुख दुख भोग ही लेगा। पशु की तो कुछ लाइफ ठीक ही रहती है, लेकिन कहां खड़े रहेंगे? एक जगह पर स्थावर बनकर खड़े रहेंगे, पेड़ बन करके। स्थावर योनि जघन्य अपराधियों को मिलती है, जो भयंकर पाप करते हैं, भयंकर अपराध करते हैं, उनके लिए स्थावर योनियों का विधान है मनुस्मृति में। तो वो असुतृप्त प्राण पोषक लोग इस प्रकार से रहेंगे। आरंभ कहां से हो जाएगा? आरंभ हो जाएगा स्वार्थ की सिद्धि से। जब हम स्वयं का पेट भरने की सोचेंगे, वहां से ये प्राण पोषक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। घर में 4 भाई हैं, गुरुकुल में 4 विद्यार्थी हैं। गुरुजी कुछ लेकर के आए अथवा पिताजी कुछ लेकर के आए, और लेकर के बड़े बेटे को, छोटे बेटे को, या सीनियर शिष्य को या जूनियर शिष्य को, अथवा जो सामने आया पहले जिसने नमस्ते की, उसको वो भोज्य सामग्री पकड़ा दी और कहा कि यह रखो, बाद में मिल बांट करके खाएंगे। गुरुजी ने बोला, पिताजी ने बोला। बस वो गया पाकशाला में, रसोई में, कमरे में, हॉल में। वो बालक, वो शिष्य गया, उसने देखा कि पिताजी गुरुजी क्या लेके आए। देखा तो उसे, उसकी आंखें चमक उठी, लार टपकने लगी, और उसने सोचा कि गर्मियों का सीजन है और 5 आम लेके आए हैं, हम 4 विद्यार्थी हैं, और गुरुजी तो खा के आए हों, तो इस एक का बंटवारा कैसे होगा? तो मैं थोड़ी कृपा करूं और पहले एक को निपटा लूं, तो बाद में क्या हो जाएगा? समान समान बंटवारा हो जाएगा। भाव क्या था? कि मुझे एक अधिक मिल जाए। यहां से प्राण पोषक वृत्ति आरंभ हो जाएगी। यहां से बच्चों में प्राण पोषक यानी स्वार्थ की सिद्धि, स्वार्थ पूर्ति सिद्ध हो जाएगी। सबसे पहले प्राण पोषक का उदाहरण आपको क्या मिलेगा? खाने पर। यदि आप अन्यों से अधिक खाने की इच्छा रखते हैं, यानी आप प्राण पोषक क्षेत्र में आपने पहला कदम रख दिया है, तो यदि हम दैत्य बनना नहीं चाहते हैं, पिशाच बनना नहीं चाहते हैं, राक्षस बनना नहीं चाहते हैं, तो सबसे पहले भोजन पर कंट्रोल करें। और वो आपको कहां सिखाया जाएगा? जब आप छोटे होंगे, घरों में सिखाया जाएगा, नवीन होंगे। वहां पर यदि आप पर अंकुश लगाया गया, आपको सिखा दिया गया, तो आप भविष्य में पिशाच का रूप धारण नहीं करेंगे। और यदि वहां पर आपको अनदेखा कर लिया गया बालपने में, तो निसंदेह आप पिशाच बन जाओगे। वही व्यक्ति जो थोड़ा ज्यादा लेने की इच्छा रख रहा था, वही बंटवारे में ज्यादा लेने की सोचेगा, वही सैलरी ज्यादा चाहेगा, वही कमीशन ज्यादा चाहेगा, वही आय से अधिक संपत्ति को अर्जित करने का प्रयास करेगा। वही व्यक्ति शॉर्टकट जीवन में अपनाएगा। यानी कह सकते हैं कि भ्रष्टाचारी वही बनेगा। क्यों? प्राण पोषक बनने के बीज बाल्य अवस्था में उसमें डल चुका था। तो यदि लोग दूर दूर का, ऊपर ऊपर का कार्य पर प्रहार करते हैं, सरकारें कहती हैं कि भ्रष्टाचार मत करो, समाज सेवी संस्थाएं कहती हैं भ्रष्टाचार मत करो, और भ्रष्टाचार के लिए कानून बना दिए गए, कहा कि रंगे हाथ पकड़ लेंगे तो ये जेल होगी, वो जेल होगी। अरे तुम कार्य पर कितनी मार करोगे? जब तक कारण पर चोट नहीं करोगे तब तक कार्य बंद नहीं होगा। और कारण पर चोट है धर्म शिक्षा। आप उनको धर्म शिक्षा देवें, व्यवहार शिक्षा देवें, नीति शिक्षा देवें, अध्यात्म शिक्षा देवें, अनुशासन की शिक्षा देवें बाल्यकाल में, और बतावें कि बेटा प्राण पोषक नहीं बनना है। जितना तुम्हारे भाग में है, जितना तुम्हारे हिस्से में, उतने में संतुष्ट रहने की अभ्यास करना है, उतनी ही तपस्या आपने करनी है। दूसरों के हिस्से का लेने का आपको नहीं सोचना है। इस कारण पर चोट करो
जब आप कारण को ठीक कर लोगे, आपका बच्चा कभी भी भ्रष्टाचारी नहीं बनेगा, आपका बच्चा कभी भी मांसाहारी नहीं बनेगा। लेकिन आप शाकाहार के नारे लगाते रहो, भ्रष्टाचार निरोधी नारे लगाते रहो, कानून बनाते रहो, तो वहां काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो कार्य पर चोट की जा रही है। अगर कारण में बीज विद्यमान है, उस प्रकार के संस्कार विद्यमान है, तो कार्य को कहां कहां पकड़ोगे, कहां कहां रोकोगे? वो कार्य तो प्रभावित होगा, क्योंकि कारण है, कारण से कार्य बनेगा ही। इसलिए यदि हम कार्य से प्रभावित है, कार्य से पीड़ित है, तो कार्य पर एक्शन मत लो, कारण पर एक्शन लो। लोग जिहाद से परेशान हैं, आतंकवाद से परेशान हैं, बलात्कार से परेशान हैं, जमीन के जिहाद से परेशान हैं, आक्रमण से परेशान हैं। उस कार्य पर एक्शन लेने से कुछ नहीं होगा। आपको कारण पर एक्शन लेना पड़ेगा, आपको डीएनए पर एक्शन लेना पड़ेगा, आपको सीधी विचारधारा पर एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक विचारधारा पर एक्शन नहीं लोगे, जब तक उनके डीएनए को चाणक्य की तरह उनकी जड़ों में मट्ठा डाल करके उसे नष्ट भ्रष्ट नहीं करोगे, तब तक ये कार्य समाप्त नहीं होंगे, ये रक्त बीज समाप्त नहीं होंगे। तो इनको समाप्त करने के लिए आपको कारण पर फोकस करना पड़ेगा, कारण को नष्ट करना पड़ेगा। ना ही परिवार, ना ही समाज सेवी संस्थाएं, ना ही धार्मिक लोग, ना ही संविधान, ना ही कानून। अगर कार्य पर ही फोकस करता रहा, कार्य पर एक्शन लेता रहा, तो कभी सुधार नहीं होगा। इसलिए सभी को कारण पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो यहां पर कहा कि वो लोग परमात्मा को छोड़ करके प्राण पोषक बने रहे, और प्राण पोषक कितने बड़े सामाजिक अपराध का विकराल रूप धारण कर लेंगे, ये मैंने आपको संक्षेपता उदाहरण सहित बता ही दिया। फिर क्या कहा कि वो लोग उक्त शास योगाभ्यास को छोड़कर शब्द अर्थ संबंध के खंडन मंडन में रमण करते हुए चरंती विचरण करेंगे। परमात्मा को छोड़ देंगे, अध्यात्म को छोड़ देंगे। धर्म का जो मूल अर्थ है कि धारण करो, अपने जीवन में उनको आत्मसात करो, उसको छोड़ करके किस में लग जाएंगे? शब्द के अर्थ का खंडन मंडन धातु प्रत्यय में लग जाएंगे। आपने बोला, इसका या क्या प्रमाण है? आपने कैसे बोल दिया? आपने कहा कि हमें तो अभिव्यक्ति की आजादी है, इसलिए बोल दिया। तो कोई खंडन करेगा, कोई मंडन करेगा, कोई वचन का समर्थन करेगा और कोई वचन का विरोध करेगा, इसमें लग जाएंगे। उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वैसा कहना चाहिए था, इसमें लग जाएंगे। शब्द शास्त्री बन जाएंगे, और जब शब्द शास्त्री बनेंगे तो क्या होगा? उपदेश कभी अंतरात्मा में उतरेगा नहीं, आत्मा में उतरेगा नहीं, बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि वो केवल धारण करने से होगा, वो केवल योगाभ्यास से होगा, वो केवल ईश्वर की आराधना से होगा। यदि शास्त्रों के जानकार जिनके पास विशुद्ध रूप से शास्त्र उपलब्ध हैं, जो सही अर्थों में सनातन की परंपराओं का प्रचार करते हैं, जो सत्य सनातन वैदिक धर्म के झंडे को आगे लेकर के चलना चाहते हैं, जो असत्य का खंडन और सत्य का मंडन करते हैं, यदि वो लोग योगाभ्यासी नहीं होंगे, यदि वो लोग धार्मिक नहीं होंगे, यदि वो लोग अध्यात्म से जुड़े नहीं होंगे, तो वो कागज के फूल के समान हो जाएंगे। वो अपनों के ही कब विरोधी बन जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा, और उनके दिए तले अंधेरा सर्वत्र व्याप्त हो जाएगा। उनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी नास्तिक हो जाएगी। दूसरी तीसरी पीढ़ी कौन हो जाएगी? नास्तिक हो जाएगी। जब हम भ्रमण करते हैं, अन्य अन्य परिवारों में जाते हैं, गृहस्थियों के पास जाते हैं, तो पता चलता है दादा दादी तो बड़े धार्मिक हैं, शब्द शास्त्री, लेकिन धीरे धीरे उसका रेशो गिरता चला जाता है। बच्चे में वो गुण 50% होते हैं, और नाती पोते में आकर के वो गुण मात्र 5% ही दिखाई देते हैं। मरणासन्न स्थिति में है, तो बताओ उस परिवार की धार्मिक अवस्था क्या रही? उस परिवार में, उसी की छत्र छाया में ये शीर्षासन क्यों हुआ?
योगाभ्यास के कारण, अध्यात्म के कारण, प्रभु भक्ति के अभाव के कारण। यदि वो नित्य योगाभ्यास करते, प्रभु की भक्ति करते, अध्यात्म को लेकर के चलते, धर्म को प्राथमिकता देकर के चलते, तो उनके परिवारों में ये नास्तिकता का वातावरण आता नहीं। जितने बड़े पद वाले हैं, जितने बड़े कुल वाले हैं और जिनको सवर्ण कहा जाता है, आज उन्हीं की संतानें व्यभिचार दोष में संलग्न हैं। आज उन्हीं की संतानें व्यसनों में लगी हुई हैं। आज उन्हीं की संतानें नास्तिकता की ओर बढ़ चली है। जब श्रेष्ठ व्यक्ति, जो श्रेष्ठ समाज कहलाता है, अगर वहीं पर अश्रेष्ठ, कुसंस्कारी, अधर्मी और नास्तिक विचारधारा के लोग पनपेंगे, तो बताओ समाज का दिग्दर्शन कौन कराएगा, समाज का मार्गदर्शन कौन करेगा? संभव नहीं होगा। इसलिए परमात्मा की उपासना करें, परमात्मा की भक्ति करें, धर्म को प्राथमिकता देवें और थोड़ा अध्यात्म पर चिंतन करें, तो वो लोग ऐसे ही लगे रहेंगे। जो इन प्रजाओं को उत्पन्न करने वाला जो परमात्मा है, उस परमात्मा पर जिनका फोकस नहीं रहेगा, और जो परमात्मा कार्य से और कारण से और जीव से जो भिन्न है, उसको जानने के लिए जब ये प्रयास नहीं करेंगे, तो परमात्मा स्वयं उनसे दूर हो जाएगा। यदि आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति की आपके मन में अभिलाषा है और उसके लिए आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो परमात्मा आपके लिए द्वार खोल देगा। और यदि आप परमात्मा को छोड़ करके संसार की ओर भागोगे, प्राण पोषक बने रहोगे, दैत्य राक्षस पिशाच वृत्ति का आप धारण कर लोगे, मनुष्यों में अधम आप होते चले जाओगे, आर्य से अनार्यत्व की ओर चले जाओगे, वैदिक से अवैदिकत्व की ओर चले जाओगे, तो परमात्मा स्वयं अपने दरवाजे आपके लिए बंद कर लेगा। और परिणाम क्या निकलेगा कि मनुष्य योनियों से भी पत्ता कट जाएगा, मनुष्य योनि भी प्राप्त नहीं रहेगी, और कहां चले जाएंगे? अधम योनियों में, तामसिक योनियों में, नारकी योनियों में चले जाएंगे। इसलिए हम परमात्मा को जानने का प्रयास करें, परमात्मा को समझने का प्रयास करें, योगाभ्यास को करने का प्रयास करें। तो इस मंत्र के भाव को, विचार को हम जीवन में धारण करें, आत्मसात करें, और प्राण पोषक न बने, अधार्मिक न बने, अधर्मी न बने, नास्तिक न बने। हम यदि परोपकारी बनना चाहते हैं, पुरुषार्थी बनना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि हम ईश्वर भक्त बने। बिना ईश्वर भक्ति के ना ही हम राष्ट्र भक्त हो सकते, ना ही हम धर्म भक्त हो सकते, ना ही हम समाज सेवक हो सकते, और ना ही हम पितृ गुरु भक्त हो सकते।